अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ रेशो। रिलेशन बिटवीन सेम काइंड ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड रेशो। क्वांटिटीज़ का मतलब है कि आपके पास कोई भी जो वैल्यू होगी, लाइक आपके पास कोई डिस्टेंस है वो सेम काइंड का होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए, या दोनों वैल्यूज़ मीटर में होनी चाहिए, या दोनों वैल्यूज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए। उसके दरमियान जो रिलेशन कायम होगा वो रेशो कहलाता है। रिटन एज ए रेशो बी, ये आपके पास रेशो का सिंबल होता है और इसे फ्रैक्शन के तौर पर भी लिखा जा सकता है, ए डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ पर आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपके पास कुछ पॉइंट इस तरह से हैं कि द ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर ए रेशो बी लिखने को कहा गया है तो ए पहले लिखा जाएगा, बी बाद में। फर्स्ट टर्म कॉल्ड एंटीसीडेंट, आपके पास पहली वैल्यू ये कहलाती है। सेकंड टर्म कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, सेकंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। रेशो हैज़ नो यूनिट्स, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब आप एक एग्जांपल से देखेंगे कि आपके पास वैल्यूज़ के तो यूनिट्स होंगे। देखें यहाँ पर लिखा गया है क्वांटिटीज़ होनी चाहिए और सेम काइंड की होनी चाहिए, यानी कि जो उसके यूनिट्स होंगे उसी से हमें सेम काइंड मिलेगा। लेकिन रेशो को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो एट द एंड रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके पास 1 किलोमीटर टू 600 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ के यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा कि सेम काइंड की क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले या तो आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा या मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि कन्वर्ट करनी पड़ेगी और सेम यूनिट लेकर आने पड़ेंगे, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, तो यहाँ पर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1000 रेशो 600। रेशो को इस तरह से लिखेंगे, जो वैल्यू पहले है वो पहले आएगी, जो बाद में है वो बाद में आएगी। इसे डिवीज़न के फॉर्म में लिख लें। डिवीज़न के फॉर्म में आप अगर सॉल्व करना इजी लगता है तो डिवीज़न के फॉर्म में लिख दें, वरना आप इसी पॉइंट पर इसी स्टेप पर 2020 से कट कर सकते हैं, फिर आगे 2 पे कटिंग कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पर आपके पास सिंपली रेशो आ जाएगी 5:3। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपके पास यूनिट्स थे बट रेशो में यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास रेशो की, और इसे सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। बस आपने ध्यान रखना है कि इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, जो वैल्यू पहले है वो पहले लिखी जाएगी और जो बाद में है वो बाद में लिखी जाएगी, और रेशो में आपने कोई भी यूनिट नहीं लिखने। आई होप कि आपको रेशो की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अल्लाह हाफिज़।